उसने फिर जो मंत्र वंत्र पढ़ने की, उसके बाद में फिर शांति मंत्र पढ़ा, हाथ लगाया, थाली अलग। वो व्यक्ति नहीं जानता कि क्या हो रहा है, पर प्रभाव होता है। ऐसी वाणी समझ में नहीं आती, प्रभाव होता है। बंधु दूसरी बात करते हैं, अर्थागम, जिसमें उसका अर्थ बताया जाए। पूर्व पाठ में श्रद्धा है, वहां बोध और ज्ञान नहीं, हम नहीं जानते इसका क्या अर्थ है। लेकिन इसमें अर्थागम में वहां श्रद्धा है, या श्रद्धा और ज्ञान दोनों होते हैं। भगवान की वाणी के लिए श्रद्धा है, और ज्ञान चूंकि वो इतना सहज है, अर्थ है, आसान है, वो हमारी समझ में आता है, उसमें पता चलता है हेय, ज्ञेय और उपादेय, तीन शब्दों का। हमें क्या छोड़ देना चाहिए, यह हेय है, ज्ञेय है, जानना, समझना। अच्छा, ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है, और वो वाली बात वो इस प्रकार है, इसका बोध होना, जानना। उपादेय, ये हीरे हैं, इनको चुन लें, ये कंकड़ हैं, इनको छोड़ दें। अर्थ ज्ञात होने पर हेय, ज्ञेय, उपादेय का बोध होता है। उसमें श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ ज्ञान है, इन दोनों बातों का समन्वय है, वह बंधुओ अर्थागम है। उभय आगम, अर्थ, मूल और अर्थ जहां दोनों का बोध है, वो बात और भी बड़ी हो जाती है, उसका और भी विस्तार हो जाता है। और बंधुओं, इस सब के लिए व्यक्ति के पास समय चाहिए, और समय व्यक्ति लगाए तब उसकी गहराइयों, उसके महत्व सबको समझ पाते हैं। हम कुछ चर्चा करेंगे अर्थागम के रूप में श्री उत्तराध्ययन की। एक एक अध्ययन में क्या क्या बात बताई, क्या क्या संदेश दिया, प्रभु को नमन करते हुए उस तरह का भाव रखते हैं। तो आज पहले अध्ययन की कुछ बात और चर्चा करते हैं। प्रभु चरणों में नमन करके दो पंक्तियां बोलते हैं। ये मधुर शेरे जिन वाणे, कोई सुनेगा ओ तम प्राणी। ये मधुर शेरे जिन वाणे, कोई सुनेगा ओ तम प्राणी। ये महावीर की कोई सुने गौतम प्राणी। ये महावीर की वाणी, कोई सुने गौतम। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। पढ़मं अध्ययनं विनय स्वयं, संजोगा विपमुख से आणगारस विकुणो। विनयं पाओ करि स्वामी, आणो पोविं सुने हमें। पहले अध्ययन का नाम है विनय श्रुत। क्या नाम कहा? विनय श्रुत।
श्रुत ज्ञान को कहते हैं। विनय शब्द की बात करते हैं, पहले इतना ही समझे। जिसमें विनय धर्म का ज्ञान दिया गया उसको विनय श्रुत कहते हैं। विनय शब्द के दो अर्थ हैं। एक है नम्रता, विनय का एक अर्थ है नम्रता। नम्रता, समर्पण, झुक जाना, ये सब विनय के अर्थ है। विनय का दूसरा अर्थ है आचार। आचार कहते हैं आचरण को। एक संत का, एक शिष्य का, एक साधु का कैसा आचरण हो, उसका कैसा व्यवहार हो, ये जिसमें बताया गया। ये दोनों बातें बताई जाएंगी, नम्रता भी बताई जाएगी और इसमें आचरण भी बताया जाएगा। शुरू देखो कैसे हुआ। संजोगा विप्रमुख से, संयोग, बंधुओं और बहनों आनंद लो थोड़ा। दो वस्तुओं का मिलना संयोग कहलाता है। मेरे हाथ में शास्त्र है, शास्त्र और हाथ का संयोग हुआ, ये संयोग है। दो वस्तुओं का मिल जाना संयोग होता है। संयोगा विप्रमुख से, संसार के संयोगों से जो मुक्त हो गए। सारा संसार संयोग रूप है। आप फिर सोच कर देखो, एक मकान को उदाहरण बनाते हैं। सारा मकान भवन संयोग है। एक ईंट का दूसरी ईंट के साथ संयोग है और सीमेंट मसाले का ईंटों के साथ संयोग है। पूरे मकान का भूमि के साथ संयोग है और सारी चीजों का जो आप देख रहे हैं ये सब संयोग है। ये जो भवन है पूरा संयोग है और सारा संसार, आप कुछ भी सोच कर देखें, वो सब का सब संयोग है। क्या बताऊं, सारी बातें बड़ा विस्तार हो जाती हैं। एक शब्द है दर्शन शास्त्र का, उसका नाम है घटनोका। बोलना जरा, घटनोका। घटनोका एक संयोग भर है और कुछ नहीं है। घटनोका क्या चीज होती है बंधुओं? आज तो नौकाएं बहुत हैं, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर हैं। पहले आदमी जोड़ तोड़ से काम चलाता था। कैसे? बांस लिया, एक नहीं कई एक बांस, रस्सी ली और मिट्टी के घड़े लिए, घड़े रख लिए, बांस जो घड़े का गला होता उसके बराबर से गुजार कर बांधते चले गए। एक दूसरे को सबको आपस में बांध दिया। बांधने के बाद अब उठाएंगे तो सारे घड़े साथ उठेंगे, क्योंकि बांस रस्सी के साथ घड़ों से बंध गए। उसको उठाकर पानी पर रख दिया, वो तैरेगा, घड़ा तैरता है। उसके ऊपर आदमी फट्टा डालकर बैठते, सामान रखते, इधर से उधर ले जाते। उसका नाम घटनौका होता था। घड़ों से बनाई हुई नौका घटनौका, ऐसे होता था। बंधुओं, वो जो घटनौका है काम तो सारे करती है, बैठने किस पर जगह है, सामान ढोते हैं, ले जाते, लेकिन है क्या घटनौका? एक संयोग है। बंधुओं बहनों, है क्या? एक संयोग है। उन बांस का, रस्सी का, घड़ों का और घटनों का क्या चीज है? अगर वो खोल दें फिर होगा कुछ,
संयोग है। ऐसे ही संसार संयोग है, सारा का सारा सब बांस और घड़े की तरह से बंधे हुए हैं आपस में। जब समय आता है रस्सी गल गई, टूट गई, वही घड़ा अलग हो गया, वहीं से बात हो गई। रथ की बात करते हैं, रथ पूरा संयोग है। रथ तो किसी ने देखा हो, किसी ने नहीं देखा हो। आप अपने गाड़ी की बात करो, गाड़ी पूरा संयोग है। गाड़ी नाम के कोई चीज नहीं है, वह है पुरुषों का, वस्तुओं का संयोग है। नीचे चैसी है, संयोग है, वो बंधी है, संयोग है, धुरा है, संयोग है, पहिए डले हैं, संयोग है, ऊपर कवर है, संयोग है, पूरा इंजन पुर्जों का संयोग है। गाड़ी दौड़ती है, काम आती है, लेकिन संयोग अगर अलग हो जाए फिर क्या है? गाड़ी नाम की चीज कोई बचेगी? आप बता सकते हैं? वे सारे पुर्जे पहिए अलग अलग कर दिए, वो गाड़ी कहां गई? खत्म हो गई। संसार संयोग है। संजोगा विपमुख से, संयोगों से जो रहित हो गए हैं। ये संयोग दो तरह के होते हैं, एक बाह्य संयोग, एक आंतरिक संयोग। बाह्य संयोग है सचित और अचित का, सचित परिवार का संयोग, ये सब अपने मेरे हैं। ये अचित धन धान सोना वास्तु मकान, ये सब ये अचित संयोग है। ये सारा कुछ संसार हमने बसा रखा है, ये संयोग भर है। इस संयोग से जो मुक्त हुए, आंतरिक संयोग कषायों का होता है, क्रोध मान माया लोभ और मोह आदि इन सब का होता है। जिसका हट गया मुक्त हो गया। अणगारस से भिक्षुणों, संयोगों से मुक्त जो साधु हैं, उनके मैं विनय धर्म को कहूंगा, तुम क्रमशः सुनो। क्या बताए? आना निर्देश करे। एक एक शब्द और गाथा की व्याख्या नहीं हो सकती, थोड़ा थोड़ा चखने के लिए दूंगा, इतना ही दे पाऊंगा। मामला बहुत बड़ा है, यह तो थोड़ा थोड़ी बात करते हैं। जो गुरु की आज्ञा और निर्देशों में चलता है, और क्या इंगित और आकार से जो संपन्न है, गुरु की आज्ञा बोल कर दी जाती है। हाँ भाई मुनि गुरुदेव ये काम करो, आज्ञा हो गई। स्वाध्याय करो, आज्ञा हो गई। निर्देश ऐसे करना, ऐसे करना, ये निर्देश है। और आगे क्या? इंगित और आकार जो इतना गुरु के समीप है, जो आज्ञाओं का, निर्देशों का पालन करता है, जो इंगित और आकार से संपन्न जानता है कि गुरु ने देखा है, इसका कोई अर्थ है, बस इतना ही। ये गुण जिसमें है, से विनीति उच्चई, उसको विनीत कहते हैं। क्या नाम उसका? बोलो श्राव को श्राविका हो, उसका नाम गुरु ने कहा, शिष्य फलाने, हाँ जी जावे कुछ, देखो जी मेरे से जाया नहीं जाएगा, और किसी को कह दो। क्या बात हुई? गुरु की आज्ञा, और गुरु की आज्ञा का ये उत्तर। से विनीत उच्चे, विनीत वो है जो संकेत भर को समझ ले, ऐसा शिष्य विनीत कहलाता। जो इन्हें नहीं समझता, नहीं जानता, उसको असंबुद्ध कहा, अज्ञानी कहा, जो इस सब को नहीं जानता। और जो आज्ञा में नहीं चलता, वो अविनीत जो शिष्य है, वो अज्ञानी है। अज्ञानी सदैव कष्ट पाते हैं। और कैसे कष्ट पाते हैं? उनका संसार में, जैसे वो गुरु की आज्ञा नहीं मानता, उसकी बात भी फिर सुनी नहीं जाती। जो बोया है वही तो उगेगा। खुद विनयवान थे,
तो फिर दुनिया उसके प्रति समर्पित थी, और कुछ नहीं होता। अब विनय का दूसरा अर्थ करते हैं, जिसका मैं आचरण अर्थ बता रहा था। जो 5 महाव्रतों का पालन करता है, सदाचार का पालन करता है, वो जगत में यश पाता है। और जो पालन नहीं करता, उसकी स्थिति क्या होती है, यहां 3 उदाहरण दिए। एक उदाहरण दिया, सड़े हुए कान वाली कुतिया। इन बेचारे पशुओं के कानों में कीड़े पड़ जाते हैं, मवाद हो जाती है, टुपकने लगती है, कीड़े कुलबुलाने लगते। कितना शुभ कर्म होता है बेचारों का, सोच नहीं सकते आप। एक मैंने देखा, शरीर में और कहीं इनके कुत्तों को चोट लग जाए ना, ये किसी तरह चाट चूट को ठीक कर लेते हैं, लेकिन गर्दन से ऊपर लग जाए उसका कोई समाधान नहीं। पता नहीं कैसे चोट लगे कुत्ते को, मैंने देखा सारा गल गया, कीड़े ऐसे चल रहे उसमें, मवाद भरी, बेचारा दुखी, ऐसे ऐसे सिर मारे, क्या समाधान। सिर्फ कर्म भोगना, दे रहा उन कीड़ों का बदला, पता नहीं कब के जन्म का क्या होगा, किस तरह होगा। बंधुओं, बड़ा विकट मामला है। कान से मवाद गिरती है, सड़ी हुई बदबू आ रही है, वो परेशान होती है कुतिया, बहुत सिर पटकती है, इधर उधर वो सोचते मैं वहां चले जाऊं, वहां कुछ आराम मिलेगा, कोई घर देखते उसमें घुस जाती है। जहां आई लोग डंडा उठा लेते हैं, उठाना नहीं चाहिए, हटाना भी हो तो मृदुता से हटाना चाहिए, और उसको निकाल देते हैं। जैसे उसके लिए आश्रय नहीं होता, ऐसे ही सदाचारहीन, आचरणहीन व्यक्ति को संसार में कहीं आश्रय नहीं।